બંગાળના ભક્તિ પ્રેમ સ્વામી મહારાજે સુરતના લોકોને ગીતાનું જ્ઞાન આપવાના ઉદ્દેશથી 4 દિવસ માટે સુરત પધાર્યા છે। ભક્તિ પ્રેમ સ્વામી મહારાજે જે મૂળ બંગાળના છે તેમના દ્વારા ગીતા જ્ઞાન પ્રવાસ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તેઓ ઉજ્જૈનથી સુરત આવ્યા છે અને સુરતના લોકોને ગીતાનું જ્ઞાન મળે તે હેતુથી 4 દિવસ માટે સુરતમાં પધાર્યા છે। સુરતના 4 દિવસના પ્રવાસ બાદ તેઓ જન્માષ્ટમીના ઉત્સવ માટે બરોડા રવાના થશે। ત્યાર પછી અમદાવાદ જવાના છે। આજના યુવાન પેઢીને સાચો માર્ગ કેવી રીતે અપનાવવો જોઈએ એ બાબતના પ્રવચન પાઠવ્યા હતા। આ બાબતે વધુ માહિતી એબી ન્યૂઝ ચેનલની ટીમે ભક્તિ પ્રેમ स्वामी महाराज पासेथी जानी हती। संसार में सुख क्या है, संसार में जीवन जीना कितना ज़रूरी है और किस तरह से इस जीवन को जिया जाए, इसकी प्रेरणा हमें देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, जो बंगाल के हैं लेकिन उज्जैन से अपनी यात्रा करके आज सूरत पधारे हैं। सूरत में 4 दिन का ये प्रवास है। किस तरह से ये सूरत के लोगों को प्रेरणा देंगे और किस तरह से जीवन जीना चाहिए, उस बारे में आज हमें कुछ अति महत्व कुछ बातें हैं जो हमें भी बताई जाएंगी। जी स्वामी जी, आज आप सूरत पधारे हैं। सूरत में 4 दिन की आपकी यात्रा है। किस तरह से ये यात्रा सफल रहेगी, किस तरह से आप सूरत के लोगों को प्रेरणा देते हैं? हमें तो कृष्ण भावनामृत का संस्था का ये उद्देश्य है, सारे दुनिया में भगवान कृष्ण का वाणी, भगवद गीता का वाणी प्रचार करना है। हमारे इधर में इस्कॉन का मंदिर भी है। सामने में जन्माष्टमी बहुत बड़ा उत्सव होगा। तो हमारे उद्देश्य है जाति धर्म निर्विशेष सबको भगवान कृष्ण का वाणी, भगवद गीता का वाणी प्रचार करना। खास करके अभी जन्माष्टमी उत्सव आ रहा है। ये उत्सव के अनुसार हमें चाहते हैं सारी दुनिया का आदमी कृष्ण भक्ति में जुड़ जाए। व्यक्ति उनको समझेंगे हम कृष्ण का नित्यदास है और हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण का भक्ति करना। आज की हम युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी कुछ इस कोरोना महामारी में घर पे रह कर कुछ गलत जगह गलत मार्ग पे चली जा रही है। तो किस तरह ऐसा कौन सा सार है, ऐसा कौन सी भक्ति है जो इन युवा पीढ़ियों को सही रास्ते पे लाएगी? केवल कोरोना में नहीं है, ये दुनिया भगवद गीता ने कहता है कृष्ण दुखालय मशाश्वतम। ये दुनिया दुख का आलय है, ये अनित्य है। इसको हम सुखालय नहीं बना सकते। जेल खाना में घुसकर कोई कैदी नहीं कह सकता हमको सुखालय बनाएंगे। तो आज कोरोना नहीं होगा तो दूसरा महामारी आएगा, दूसरा समस्या आएगा। तो अभी समाधान वही होगा जब हम ये भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे। तो अभी आज हमें पता ही नहीं है भगवत धाम क्या है, भगवान कौन है। इसीलिए भगवद गीता की शिक्षा है कृष्ण हमारे परम पिता है और पिता का घर भगवत धाम गोलोक वृंदावन है। हमें इधर में उनके साथ अपराध और गलती करने के कारण ये दुनिया रूप कारागार में आया है। हमें उनका गलती समझकर उनके पास माफ़ी मांग के उनका चरण में शरणगत होकर भगवत धाम जाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। जी स्वामी जी, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है जिसमें कई लोग जो पास आउट हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और ऐसे परिवारजनों को आप किस तरह से एक सहारा देंगे? क्या गीता का ऐसा कौन सा पाठ है जो उन्हें शक्ति देगा इस दुख को झेलने की? वास्तव में ये दुख का बात है। ये कोरोना महामारी में बहुत व्यक्ति बहुत कम उम्र में चले गया है। हम भगवान के पास आशा करते हैं इस तरह महामारी और नहीं आए। लेकिन भगवद गीता को जो शिक्षा है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। भगवद गीता शुरू में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं हम आत्मा है। आत्मा रूप में हमें शरीर विनाश हो सकते हैं, हमें विनाश नहीं होगा। लेकिन मृत्यु के बाद फिर हमारा जन्म होगा तो वो जन्म कुत्ती बिल्ली इस तरह नीचू जोनी नहीं होना चाहिए। ये जन्म के बाद हमें उच्च जोनी होना चाहिए। और यह नहीं है, ये जन्म के बाद हमें भगवत धाम जाना चाहिए। वो शिक्षा होना चाहिए। जिसको परिवार का कोई शांत हो गया है वो भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आप जल्दी जल्दी लेके गया है हमारे स्वजनों को, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आप उनको ये दुनिया में और दूसरा बार नहीं लेके आपको धाम में लेके जाइए। इस तरह हमें उनके पास प्रार्थना करना चाहिए। कर्म करना कितना ज़रूरी है, कर्म कितने इम्पोर्टेंट हैं? कर्म कितना इम्पोर्टेंट है भगवद गीता 3 अध्याय में, उसका पूरा अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो अर्जुन ने समझा भक्ति करेंगे तो कर्म नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण ने समझा कर्म किए बिना एक मुहूर्त कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकते।
और कृष्ण ने कहता है कर्मों किया बिना जीवन भी निर्वाह नहीं कर सकते, ये सांस लेना भी एक कर्म है। तो कर्म छोड़कर कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकते, तो कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं यदि कर्म करना ही पड़ेगा तो कर्मण्य अधिकार अस्ते माँ फल कदर्शन, कर्म करो, मेरा उसका फल का कामना मत करो। और ये कर्म किस तरह करना चाहिए, योग्यर्थात कर्मण्यत्र लोकयं कर्म बंधन। कृष्ण कहते हैं ये कर्म करना चाहिए कृष्ण को, भगवान को खुश करने के लिए। भगवान खुशी किए बिना कोई कर्म बंधन का कारण है। जिस तरह हमारे देश में एक नागरिक होते हुए सरकार का निर्देश अनुसार कर्म करना चाहिए, सरकार का निर्देश के विरुद्ध कोई भी कर्म करेगा बंधन का कारण है। तो भगवान का राज्य में कुछ कानून होते हैं, भगवत गीता में कहता है वो भगवान का कानून के विरुद्ध आचरण करेंगे बंधन है, और भगवान का कानून मानेंगे तो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए कर्म करना ही पड़ेगा, वो कर्म शास्त्रों का निर्देश अनुसार करना पड़ेगा। जी, सूरत के बाद आप कौन से देश में, कौन से राज्य में प्रयास करेंगे कि वहाँ पे भी एक अलग ही प्रथा हो गीता की? सूरत के बाद हम बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा में जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे। बड़ौदा में हमारे बहुत जबरदस्त इस्कॉन मंदिर है, लाखों आदमी आते हैं। उसके बाद अहमदाबाद जाएंगे। तो ये मौसम मेरा गुजरात में रहने की इच्छा है, क्योंकि गुजरात बहुत धार्मिक नागरिक कृष्ण का बहुत प्रिय स्थान है। जन्माष्टमी राधाष्टमी उत्सव में मेरा गुजरात में रहने का भी बहुत इच्छा है। तो जिस तरह से भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने बताया कि कर्म करना कितना ज़रूरी है, संसार में रहना, जीवन शैली किस तरह से कर्म के ऊपर आधारित है, वो भी हमें बताया। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। कैमरामैन राजेश बख्या के साथ मैं निकिता, AB न्यूज़ सूरत।